Good morning students. Today I will teach to you economics chapter 1. Today's topic is farming in Palampur. Land is fixed. So for Palampur village, farming is their main production and the well-being of these people is related to production on the farms. तो अगर देखा जाए तो पालमपुर विलेज के लोगों का जो मेन प्रोडक्शन था वो था फार्मिंग और वहाँ के लोग जो है फार्म्स के प्रोडक्शन से जो है रिलेटेड थे. बट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. तो पालमपुर विलेज का जो मेन प्रोडक्शन था वो था फार्मिंग और फार्मिंग के लिए या कल्टीवेशन के लिए जो है जो लैंड एरिया थी वो फिक्स्ड थी, यानी एक निश्चित क्षेत्रफल था जहाँ पे जो है ऑलरेडी फार्मिंग की जाती थी. इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या एक ही लैंड पे जो है एक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता था. In the rainy season, Kharif farmers grow jowar, bajra, followed by the cultivation of potato between October and December. In winter, farmers grow wheat and part of the land is devoted to sugarcane, harvested once every year. तो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत जो है ये लोग यहाँ के लोग जो है ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन करते थे और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में जो है पोटैटो का कल्टीवेशन किया जाता था. विंटर सीजन में जो है यहाँ के फार्मर्स व्हीट का प्रोडक्शन करते थे और उसके साथ साथ जो है शुगर केन का भी प्रोडक्शन होता था. तो ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरिगेशन फार्मर्स कैन ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स. और इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था थी जिससे यहाँ के जो फार्मर्स थे जो है वो 3 तरह की अलग अलग फसलों का उत्पादन करते थे. इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अवेलेबल थी जिसने यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम था जो है उसको एक तरह से चेंज कर दिया था. मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड. अनदर वे फॉर हायर यील्ड इज मॉडर्न फार्मिंग. और यहाँ के लोग एक तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग का प्रोडक्शन करते थे, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग में ये होता था कि एक ही लैंड पे जो है एक से अधिक क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन किया जाता था और उसके साथ साथ जो है हायर यील्ड वैरायटी के जो सीड्स होते थे उसे मॉडर्न फार्मिंग में यूटिलाइज किया जाता था. इन द लेटर 1960s द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़ HYV सीड्स. और 1960 के बाद यानी जब ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रिएशन हुआ, हरित क्रांति आई, तो उसके बाद जो इंडियन फार्मर्स थे जो है उन्होंने व्हीट और राइस का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया जिसमें ये HYV सीड्स का जो है यूज करते थे. Will the land sustain? The modern farming methods have overused the natural resources base due to increased use of chemical fertilizers. The soil lost its fertility. और अब मॉडर्न फार्मिंग में जो मेथड यूज किया जाता था
वो एक तरह से जो नेचुरल रिसोर्स थे उस पे डिपेंड होता था। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज होता था उसमें लगातार इंक्रीजिंग हो रही थी, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर थी वो ख़त्म हो जा रही थी। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो भी नेचुरल रिसोर्स थे, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी थी, ग्राउंड वाटर का लेवल था, ये लगातार जो है डिस्ट्रॉयड हो रहा था और इसको रीस्टोर करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो फार्मर्स थे उनके बीच लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया था। तो लैंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। और अब फार्मिंग में किसी भी तरह की फार्मिंग के लिए जो है लैंड एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है। और पालमपुर की जो 1/3 एरिया थी, यानी लगभग 450 फैमिली जैसी थी जो लैंडलेस थी, यानी उनके पास लैंड नहीं थी। दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो दलित थे उनके पास लैंड नहीं थी। 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और 240 फैमिली ऐसी थी जिनके छोटे छोटे प्लाट्स थे, यानी कि जिसका जो एवरेज था जो है वो लेस दैन 2 हेक्टेयर्स। एंड इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर दैन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी थी जो मीडियम या लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आते थे, और इनके पास जो लैंड थी कल्टीवेशन के लिए उसका जो एवरेज था वो मोर दैन 2 हेक्टेयर्स था। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। Most small farmers borrow money from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various input for cultivation। और मॉडर्न फार्मिंग में जो मेथड यूज होता था उसके लिए कैपिटल की नीड्स होती थी, और जो छोटे फार्मर्स होते थे वो बड़े फार्मर से या जो मनी लेंडर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, उनसे वो जो है मनी जो है बारो करते थे, यानी रुपया उनसे उधार लेते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। और इस तरह का जो लोन उनके द्वारा लिया जाता था उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे ये अपनी फार्मिंग से खुद की कुछ न कुछ सेविंग करते थे, जिससे जब भी उनको कैपिटल की नीड होती थी तो वो उससे अरेंज कर लेते थे। ओके।